वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पद पुंडरीकम् कैशोद सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रताप मनिशम मुनिहंस सेव्यम सनमान साल पर पीत पराग पुंजम दूर्वादलज चितनम करुणाग्य नेत्रम हेमांबरम वर विभूषित भूषितांगम कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भुवम भज जानकीशम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वासवार परिपूरित लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊं रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावऊं सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। पिछले 98वें भाग में हमने आपको सुनाया था नारद जी का मन तपस्या में लग गया। सुमरत हरे श्रापगत बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। भगवान का स्मरण किया है। भगवान की बनाई हुई जब सुंदर रचना को देखा, वन पर्वत नदी सरोवरों को देखा तो भगवान की याद आ गई। आहा, ये सुंदर रचना कौन कर सकता है? ये हमारे भगवान ने की है। और देखो, हमें ऐसे ही नित्य काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। यह सुंदर संकेत देता है। हमारे गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी भी यही कहते थे, काम करते करते पर तो मन से कभी भी भगवान का स्मरण न विस्मृत हो। बस भगवान से हमें यही मांगना चाहिए। और नारद जी ने जब वहां पर भ्रमण करने गए तो जब सुंदर वन देखे, पर्वत देखे, नदी देखे, सरोवर देखे तो भगवान की रचना याद आ गई। भगवान मन में आए और इसलिए उनकी समाधि लग गई। इसी प्रकार से हम लोग भी जब नित्य भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो
भगवान की कृपा होते ही हम भी समाधिस्थ हो जाएंगे। सहज विमल मन लाग समाधि, परंतु ये समाधि लगती किसको है? इसके लिए गोस्वामी जी कहते सहज, हमें सहज होना चाहिए। और सहज कौन होता है? काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर से रहित, वही तो सहज है। किसी के द्वारा क्रोध दिलाने पर भी क्रोध ना आए, मान अपमान का भाव ना आए। सहजता तो तभी आती है। नारद जी सहज, जहां जाते हैं सम्मान प्राप्त होता है, परंतु रुकते नहीं। क्यों? लोभ नहीं, चाह नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, सब पर दया करते हैं, सब पर दया करते। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। संसार में सभी, नारद जी किसी से द्रोही नहीं करते। नारद जी का आदर देवताओं में भी वैसे ही किया जाता है, दैत्यों में भी, असुरों में भी वैसे ही किया जाता है, क्योंकि इन्हें किसी से द्रोह नहीं है। ये किसी दैत्य को भी जब दुखी देखते हैं तो उसको भी शिक्षा देने पहुंच ही जाते हैं। तो द्रोह ना हो, काम ना हो, क्रोध ना हो और मोह ना हो, इन्हें मोह भी नहीं। तो ऐसे सहज जिनका मन होता है, जिनका निर्मल मन होता है, वही तो भगवान को प्राप्त कर पाते। ही तो लिखा है सहज विमल मन लाग समाधि। विमल मन निर्मल, और भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा, अमोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते जिसका विमल मन होता, निर्मल मन होता, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। और नारद जी ऐसे ही है, सहज विमल मन लाग समाधि। यह देह ना होता तो समाधि नहीं लगती, पर नारद जी सहज है, निर्मल मन है, और भगवान उनको प्राप्त हो जाते हैं इसी कारण से। तो प्राप्त हुए भगवान, हृदय में आए, समाधि हो गई और वहां पर तपस्या करने लगे। यह हमने आपको कथा सुनाई। आगे की कथा में इंद्र को, देवराज इंद्र को बड़ा भयभीत हो जाते हैं, उनको भय लग जाता है। हमें लगता है नारद हमारा राज्य लेना चाहते हैं, क्योंकि जो तपस्या की नारद जी ने वह अनुपम अद्भुत अकल्पनीय की, और ऐसी तपस्या की कि सारी सृष्टि में हाहाकार। कैसा हाहाकार? देवराज इंद्र जैसे लोगों को हाहाकार लग रहा था। मुनि लोग तो प्रसन्न थे कि ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। परंतु मुनियों की, संतों की, साधुओं की तपस्या से भी कुछ लोग डर जाते। ये वैसे ही होते हैं। कैसे? गोस्वामी जी कहते सुख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरखे मृगराज, और छीन ले जन जान चढ़े, तेम सुरपत है न लाज। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी पकड़े हुए हो और उसी को खा रहा हो। सूखी हड्डी है, उसमें कुछ है नहीं, परंतु वह जब किसी सिंह को देखे तो उसे यह लगता है कि यह कहीं मेरी इस हड्डी को छीन न ले। यहां पर सुंदर संकेत यह है कि देवराज इंद्र का जो राज्य है, यह वही सूखी हड्डी के समान है नारद जी के लिए। नारद जी के लिए देवराज इंद्र का जो राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, एक सूखी हड्डी के समान है। परंतु उनको तो यह लग रहा है ये मेरा कहीं छीन न ले। तो वह जो श्वान होता है, वह सिंह को देख करके उस हड्डी को लेकर के भाग जाता कि
वैसे ही यहाँ पर देवराज इंद्र डर रहे हैं कि हमारे राज्य को न ले ले। अरे जो नारद त्रिलोकी में भ्रमण करते, 14 भुवनों में भ्रमण करने वाले हैं, बैकुंठ में भी जब जाते तो भगवान उनका आदर करते। ऐसे नारद को जब बैकुंठ नहीं मोह पाया है, बड़े बड़े लोग नहीं मोह पाए, भोगावती नहीं, तो ये अमरावती क्या है, क्या मोहित कर पाएगी। परंतु देवराज इंद्र को ऐसा ही लगा। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, ये नारद जी के मन में तो हमारा राजपाट लेने की इच्छा है, हमें लग रहा है। क्यों तभी ये तपस्या कर रहे इतनी विशाल, इनकी तपस्या भंग कर दो, नहीं तो हमारा राज्य चला जाएगा। और मदन अर्थात कामदेव को बुलाया है, कामदेव से विनय की है, कहा जाओ तुम्हें देवताओं का कार्य करना है। इन नारद जी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, जरा इनकी परीक्षा लो जा करके, इनकी इस तपस्या को भंग कर दो, नहीं तो देवलोक में संकट आ जाएगा। बताइए, कई मुनियों की तपस्या से संकट आता है? आज भी संसार में ऐसे ही होता है। बड़े बड़े कोई सनातन धर्म का जब सुंदर बिगुल कोई आंदोलन होता है, भगवान की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जब संत महात्मा जब खड़े होते हैं, तो संसार के इन कामी पुरुषों को यह लगता है कि संत महात्मा की ऐसा न हमारी सत्ता पर अधिकार कर ले। संत महात्मा की तो स्वयं सत्ता होती, उसकी कोई दूसरे की सत्ता क्या हो, तो स्वयं सत्ता, वह स्वयं शासक है, वह स्वतः स्वयंभू है, वह तो शासक बनाता है, वह तो उन शासकों का भी शासक होता है। ये महात्मा तो शासकों के भी शासक हैं, राजाओं के भी राजा हैं, महाराजाओं के भी महाराजा हैं। ये तुम्हारा क्या ले लेंगे, परंतु इनको भय लगता है। कामदेव पहुंचते हैं जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे थे, और वहां पर अपने सेना सहित जाते हैं। अपनी माया से उन्होंने वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया है। ते आश्रमय मदन जब गयऊं, निज माया वसंत निर्मयऊं, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजे कोकिल गुंजे भृंगा, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशान बढ़ावन हारी। कामदेव ने वहां पर वसंत ऋतु का उत्पन्न कर दिया है। नाना प्रकार के पुष्प प्रकट हो गए हैं, कोकिलें गूंजने लगी, भौरे गुंजार करने लगे, और तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित हवाएं चलने लगी, जो कामरूपी अग्नि को बढ़ाने वाली थी। रंभा दिक सुर नार नवीना, और सकल असम सर कला प्रवीणा। और ऐसे ही नहीं, रंभा आदि जो नवयुवती देवांगनाएं जो थी, जो सबकी सब काम कलाओं में निपुण थी, वे भी वहां पहुंच गई हैं। नारद जी जहां तपस्या कर रहे हैं जिस आश्रम में, तो करें गान बहुतान तरंगा, और बोबिद कीड़ है पान पतंगा, देख सहाय मदन हरसाना, और कीने से पुण्य प्रपंच विद नाना। और ऐसे जब ये रंभा आदि अप्सराएं भी सहायता करने पहुंच गई, तो कामदेव बड़े प्रसन्न हुए। अब तो चिंता की कोई बात नहीं, हमारे सहायक भी आ गए। नाना प्रकार के वहां पर प्रपंच रचे जा रहे कि किसी प्रकार से नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। और यही तो है, तपस्या ऐसे ही नहीं होती, इसलिए तपस्या कठिन क्यों बताई गई कि तपस्या होती है तो इसी प्रकार के जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो ये बयारें हैं, हवाएं हैं, ये आपकी तपस्या रूपी दीपक को बुझाने के लिए नित्य तत्पर रहती हैं। ये अवश्य आप पर आक्रमण करेंगी, इनसे सावधान रहना है। जो हृदय में भगवान का स्वरूप रूपी दीपक जल रहा है, वो स्वरूप रूपी दीपक को कभी बुझने नहीं देना।
यही तो हटाते हैं। जो ही आप भगवान का भजन करने आते हैं कोई न कोई बाधा आ जाती है। ये बाधाएं भेजी जाती है। कौन भेजता है? ये देवता भेजते हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुत सुंदर वर्णन है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तैं सुर बैठे कर थाना, आवत देखे विषय बयारी, और तेहट दे कपाट उघारी। हमारे पास इंद्रियों के द्वार हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया हैं। इन 5 स्थानों पर कौन कौन बैठे? एक एक देवता बैठा हुआ है। नेत्रों में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं, नासिका में अश्विनी कुमार बैठे हुए हैं, मुख में अग्नि बैठे हुए हैं। ऐसे ही हमारे इंद्रियों पर एक एक देवता बैठा हुआ है। और जब काम रूपी है, विषय रूपी जब हवा आती है, तो भले ही हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता रूपी दरवाजे बंद कर लें, परंतु दृढ़ता रूपी दरवाजे जो है ये देवता लोग हटा देते, और वह विषय बयार जो प्रवेश कर जाती है, इससे बचने के लिए हमें श्री राम जी का ध्यान करना है। ये राम जी ही हैं जो इन्हें भगा सकते। और यहां पर यही हुआ, कामदेव ने अपनी सेना से सहायकों से बहुत प्रयत्न किए हैं, परंतु जिनके हृदय में जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। जहां रघुनाथ जी होते हैं, जहां राम ते काम ने, जहां काम न राम। सीधी सी बात है। अभी हमने जो कहा कि ये विषय बयार आती है, परंतु रक्षा उसी की होती जिसके हृदय में श्री राम होते। जहां राम जी होते वहां काम प्रवेश नहीं कर पाता, और जहां काम होते वहां राम जी नहीं होते। आगे भी प्रसंग जब आएगा, जब भगवान, प्रसंग तो हम इसमें कह चुके हैं, भगवान शंकर के विवाह के प्रसंग में जब कामदेव ने भगवान शंकर के ऊपर भी ऐसे ही काम कलाएं चलाई थी, तो भगवान शंकर के पास भी इसकी कोई चाल नहीं चली थी। और समस्त ऐसा किया था कि समस्त सृष्टि उस समय कामदेव के द्वारा जो माया फैलाई गई तो उसमें वशीभूत हो गई थी। गोस्वामी जी ने उसी समय लिखा था कि कोई नहीं बचा था, कोई बचा भी नहीं था। वन सागर नदी उमग अंबुद कौधाई, संगम करे तालाब तलाई, जोस दशा जड़े के करनी, कोकय सके सचेतन करनी। इस जड़ों की स्थिति यह हो गई थी, तो जो चेतन लोग थे उनकी तो क्या वर्णन किया जा सकता था। धरी न काहू धीर सबके मन से हरे। जो धैर्यवान थे, बड़े बड़े मुनि, सबके धैर्य टूट गए थे। धरी न काहू धीर सबके मन से जैसे हरे, सबके मनों का हरण कामदेव ने कर लिया था भगवान शंकर के ऊपर जब माया फैलाई थी, परंतु उसमें भी कुछ बच गए थे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमो। जिन्होंने श्री राम जी को अपने हृदय में धारण कर रखा था, ऐसी विपत्ति के समय में भी वही उबर पाए थे। सुंदर संकेत है, यदि राम जी हृदय में है तो बड़ी सी बड़ी विपत्तियों में भी वह व्यक्ति उबर जाता है। भगवान शंकर पर कुछ कला व्याप्त नहीं हुई थी क्योंकि राम जी हृदय में थे। इसलिए यहां पर भी इस समय तो सुमृत हरे श्रापगत बाधी, भगवान का स्मरण करते हुए श्राप की गति बाधा पड़ गई थी, क्योंकि नारद जी को तो श्राप था कि आप 2 घड़ी से अधिक कहीं रुकेंगे ही नहीं। पर तो यहां तो समाधि
बहुत समय तक लगी है। अब वह कहां गई? क्योंकि श्राप रुक गया है। भगवान का नाम ऐसा है, भगवान का स्मरण ऐसा है, भगवान का ध्यान ऐसा है कि बड़ी सी बड़ी होनहार वह मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, वह कुछ काम नहीं करेगी। लोग कहते हैं ना, वो ये सो जो राम रच रखा, राम जी ने जो रच रखा वही होता है, परंतु जो होनहार है वह राम जी मिटा सकते हैं, पर राम जी का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। राम जी का लिखा हुआ तो राम जी ही मिटा सकते, और राम जी के बल से कोई और मिटा सकता। जैसे भाव मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर मिटा देते हैं, परंतु बल किसका लेते हैं? बल राम नाम का लेते हैं। इसलिए राम नाम का नाम लेते आप बड़े से बड़े भवसागर को पार कर सकते हैं। इसलिए यहां पर भी कामदेव ने बहुत प्रयत्न किए हैं, परंतु काम कला कछु मुने न व्यापी, अनुज भय डरेऊ मनोभव पापी। अपनी सेना सहित, अपने सहायकों सहित कामदेव ने नारद जी पर बहुत प्रयत्न किए कि अपना प्रभाव दिखाया जाए। बलराम जी को हृदय में धारण किए हुए नारद जी के ऊपर कामदेव के प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो अब जब ऐसा हुआ, तो जब अब कुछ हुआ ही नहीं, तो अब वह पापी कामदेव डर गया। वह पापी कामदेव अपने नाश के भय से डर गया, पाप तो कर ही रहा था। यहां पर कितना सुंदर वर्णन है गोस्वामी जी ने। कामदेव देवता है, परंतु यहां पर पाप कर रहे इसलिए पापी लिख दिया। तो भले ही आप कितने बड़े हुए, आप पाप करते हैं तो पापी ही है। किसी का अहित करना सबसे बड़ा पाप, और यहां पर आप अहित कर रहे हैं। और वह अहित करने वाला, फिर देखिए, पाप स्वयं को डराता है। पाप आप करते हैं, परंतु पाप का भय स्वयं को ही भयभीत करता है, उसको भयभीत नहीं करता है। किसको? जिसके हृदय में तो राम जी हैं, उसको क्या भयभीत करेगा? है राम जी के दास को कौन मार सकता है? क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला जब त्रिलोकी का नाथ है। परंतु वह पापी अब डर गया। तो पाप करने वाला पापी अपने द्वारा किए गए पाप से डरता है। ऐसे आपको दिखेंगे। आप व्यक्ति जीवन में पाप कर बैठता, बाद में पछताता है, डरता रहता है, अंत समय उसे अपने पाप याद आते हैं। इसलिए पाप करने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि उस समय भले ही आप न डरें, परंतु एक समय आप अवश्य ही डरेंगे। राम जी वन चले गए। महाराज दशरथ राम जी के वियोग में मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं, और दशरथ जी जैसा कोई पुण्यवान कौन हो सकता है? भयो न अहन अब होनहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। दशरथ सुकृत राम धर देही। ऐसे पुण्यवान दशरथ जी कि जिनके जैसा ना तो कोई हुआ, ना है, ना आप कभी होगा, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से। और भी वर्णन है कि दशरथ जी के पुण्यों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? जिनके पुण्यों के प्रभाव रूपी स्वयं राम जी विराजमान हो। दशरथ सुकृत राम धर देही। राम जी के वह पुण्य स्वयं साक्षात परमात्मा श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए। ये पुण्य ही तो प्रकट हुए थे राम जी के रूप में। अब इससे बड़े किसके पुण्य हो सकते हैं कि जिसका पुत्र ही परमात्मा बनकर आ जाए। परमात्मा जिनका पुत्र बनकर आ जाए, तो इनसे बड़े पुण्य कौन किए? किसी ने नहीं किए। पर फिर भी जब महाराज दशरथ जी मृत्युशैया पर पड़े हुए, तो उन्हें अपना एक किया गया पाप कर्म याद आता है।
इसलिए पाप करने से बचना चाहिए। पाप याद आते हैं, पाप अपापी को डराते हैं। तभी तो बलशाली को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि बल के बल में कहीं हमसे पाप न हो जाए। और कई कई ऐसे बलशाली हैं जो कहते हैं कि हम कर तो सकते हैं पर हम डरते। कितनी सुंदर बात है, डरना ही चाहिए। वो कहते हैं हमें सामर्थ्य, हम चाहें तो ऐसा कर दें, पर हम डरते हैं कि यह सही नहीं, अधर्म है। आज हम कर जाएंगे परंतु नहीं, हम आज इसे करेंगे नहीं, पर आज हम सह जाएंगे। और यही धर्मात्मा का कार्य है। धर्मात्मा शक्तिशाली होता है, भगवान का भक्त हमेशा शक्तिमान होता है, परंतु संसार के लोग उसकी उस सहने की शक्ति को कभी कभी दुर्बलता मान लेते हैं। परंतु वह भी क्या करे, धर्म का मार्ग ही ऐसा है। धर्म के मार्ग पर सहन करना ही तो धर्म है, उसे सहना ही चाहिए। यदि वह अपराध कर बैठेगा तो फिर धर्म के मार्ग से च्युत हो जाएगा और वह नष्ट हो जाएगा। नहीं तो बाद में इतने धर्मात्मा श्री महाराज दशरथ जी जैसे अपने द्वारा किए गए उस पाप कर्म को याद करते हैं तो पापी का पाप उसे डराता है। निज में डरे मनोभव पापी। यहां पर कामदेव ने जो पाप किया था, आज अपने द्वारा किए गए पाप से स्वयं डरने लगा। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि सीम की चाप सकै को तासु, अब बड़ रखवार रमापत जासु। अरे लक्ष्मीपति भगवान जिनके रक्षक हो, उसकी मर्यादा को, उसके धर्म को कौन मिटा सकता है। लेकिन बस सहारा तो तुम्हें उसी का लेना होगा। फिर ये कितने भी आए, ये आपको दुर्बल समझकर भले ही आप पर आक्रमण करते रहें, आपको परेशान करते रहें, परंतु यदि आप भगवान के सहारे हैं तो भगवान अपने भक्त की मर्यादा की रक्षा करते ही हैं। नारद जी भगवान के सहारे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे कामदेव का प्रताप भी आज उन्हें डगा नहीं पाया, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे। वह पापी कामदेव स्वयं अपने पाप के भय से भयभीत हो गया। सहत सहाय सबीत अत मान हार मन में, और कैसे जाए मुन चरण तब कै सुठ आरत बहन। और जब पापी के पाप का भय उसे सताने लगा तो कामदेव को अब कुछ समझ में नहीं आया। आहा, मैंने कितना बुरा किया है, मैं क्या कर बैठा इन देवराजेंद्र के कहने से। मैंने अपने जो कला थी इसका दुरुपयोग किया। इन महात्मा को, यह तो सबको निर्भय कर रहे हैं और मैं इन्हें डरा रहा था। क्या इन्होंने मेरा बिगाड़ा था, परंतु मैं इनकी तपस्या में बाधा डाल रहा। मुझे जो शक्तियां प्राप्त हैं, मैंने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया है। आहा, मैं कितना बड़ा पापी हूं। और कामदेव ऐसे अपने पाप को याद करके भयभीत हो गया। मैंने व्यर्थ में इन महात्मा को, इन महामुनि को, इन भगवान के भक्त को व्यर्थ में ही कष्ट दिया है। आहा, मेरा अब उद्धार कैसे भी नहीं हो सकता। देवराजेंद्र मुझे बचा नहीं पाएंगे, मेरे पाप का कोई शमन नहीं है। अब मुझे यह पाप खा जाएगा, मेरा यह पाप मुझे अवश्य नष्ट कर देगा। आहा, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा, अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्यों ना हो, मैं भगवान के भक्त के चरणों पर ही गिर जाऊं, क्योंकि मैं भगवान के पास भी जाऊंगा तो भगवान भी मुझे क्रोधित होकर नष्ट ही कर देंगे। क्योंकि भगवान निज अपराध रिसाय न काऊ, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुजरई। यह भगवान की मर्यादा है कि भगवान अपने द्वारा अपने के प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर देते हैं, पर भक्त के प्रति किए गए अपराध को कभी क्षमा नहीं करते हैं। तो यह बात जानते हैं न कामदेव जी।
सोचते मैंने अपराध तो इन महामुनि का ही किया, क्यों ना मैं जाकर इनकी चरणों में गिर जाऊं। और ऐसा सोच करके गए जाए मुन चरण तब कई सुठ आरत बैन, जाकर के नारद जी के चरणों को पकड़ लिया है और दीन भरे वचनों से कहने लगा। क्या कहने लगा यह अगली कथा में हम सुनाएंगे। अब सुंदर नारद चरित्र है, बड़ा ही सुंदर है, कई भागों में हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।